अगर आपके घर में भी बेटियां हैं और बहनें हैं तो प्लीज ये वीडियो उनको जरूर सुनाना। आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ फ्रेंड्स, काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जो घटना है, जो कि दिल्ली की ये घटना है। दिल्ली की एक लड़की जो कि गरीब परिवार से होती है, उस लड़की के पिता नहीं होते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये लड़की दिल्ली की रहने वाली होती है, जिसके पिता नहीं होते हैं, माँ होती है, एक बहन होती है और एक भाई होता है। जब पिता बच्चों के सिर से जब पिता का साया उठ जाता है, तो फिर वो लड़की हो या लड़का हो, जब बड़े होते हैं थोड़े से, तो उनके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है। वैसे ही इस लड़की के साथ में भी हुआ। जब पिता गुजर गए, भाई बहन छोटे थे, तो ये जो लड़की होती है, जिसकी उम्र महज 17 साल इसकी उम्र होती है, ये कोठी पर काम करने के लिए जाती है। साफ सफाई कोठी की, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है, तो वहाँ काम करने के लिए जाती है। तो डेली इसका रूटीन था जाना। उसी दौरान एक लड़का होता है, डेली इस लड़की का पीछा करता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। ये जो लड़की होती है वो मना करती है, देखिए मुझे आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन डेली डेली लड़का पीछा करता है। बस एक ही बात बोलता है उसके, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। लड़की मना करती है। फिर भी जब डेली डेली ये सब सुनती है, उसके बाद में लड़की भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और बोलती है सच में ये मुझसे प्यार करता है, और उससे बातें करने लगती है। जब बात उससे लड़के से बात करने लगती है, तो वो लड़का एक दिन क्या बोलता है कि चलो हम भाग चलते हैं। लड़की मना करती है, बोले नहीं नहीं, हमें भाग के ही शादी करनी पड़ेगी, ऐसे तो घर वाले तो राजी नहीं होंगे, क्योंकि तुम अलग उससे हम अलग उससे हैं, इस वजह से हमें घर वाले राजी नहीं होंगे। तो जो लड़की होती है, अपनी माँ को ये बात कानों कान खबर नहीं लगने देती कि वो किसी लड़की से बात कर रही है, या वो किसी लड़की के साथ में भागकर शादी करना चाहती है। माँ को कोई पता नहीं था, क्योंकि पिता गुजर गए थे और जो बहन भाई थे वो छोटे थे। ये जो लड़की 17 साल की जो बड़ी लड़की होती है, एक दिन उसी लड़के के साथ में भाग जाती है। जब ये लड़की भाग जाती है, वो लड़का भगा के दिल्ली में ही ले जाता है और किराए पर एक रूम लेता है, वहां पर रहने लगता है। ये लड़का क्या करता है कि वहां पर रहता है, तो जो वो लड़की होती है जिससे इसने शादी की, वो बोलती कि ऐसे घर पे रहने से गुजारा नहीं होगा, कुछ काम करने के लिए जाओ। तो वो लड़का क्या करता है, जिसके यहाँ पर वो रह रहा होता है, जिस मकान मालिक के यहाँ पर जिसने कमरा किराए पर लिया होता है, उसी मकान मालिक के यहाँ चोरी कर लेता है। चोरी करके सामान को बेच देता है जाके। मकान मालिक को समझ में, मकान मालिक को डाउट हुआ कि कोई दूसरा घर में है नहीं है, यही किराएदार आया, और आज तक कभी ऐसा किसी ने किया नहीं है, यही नया लड़का है, इसी ने चोरी किया। जब उसको पकड़ा, पुलिस को पकड़ाया, तो वो कबूल कर गया कि हाँ ऐसे ऐसे करके हमने ये चोरी की है, ये सामान यहाँ पर बेचा है। तो जो मकान मालकिन थी वो बहुत अच्छा उनका नेचर था, अच्छे स्वभाव की थी। तो उनको लड़की पर तरस आया कि अभी नई शादी करके आई है, ये कहाँ जाएगी, वो जेल में। तो मकान मालिक होती हैं, उसको जेल से लाके और बोलती हैं उस लड़के को काम धंधे पर दूसरी जगह कैंटीन में लगवा देती हैं। कैंटीन में काम करने के बाद में, और जो ये जो लड़की होती है उसको अपने घर पे ही काम पे रख लेती हैं। झाड़ू पोछा ये सब, कपड़े ये सब धुलने के लिए वो लड़की इनके यहाँ पर, मकान मालिक के यहाँ पर काम करने लगती है। उसी दौरान ये जो सिलसिला होता है वो चल रहा होता है। वो लड़का वहां पर काम कर रहा होता है, आता है जाता है, और ये जो लड़की होती है वो उसी दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है। 1 महीना इसको प्रेगनेंसी को हुआ था। जो मकान मालकिन होती हैं, उनका किसी से पड़ोस में ही किसी से झगड़ा हो जाता है, और जब झगड़ा हो जाता है तो एक आंटी उसी दौरान आती हैं और उस लड़की को पहचान लेती हैं। वो लड़की को उस आंटी ने अ, वो जो जिससे शादी की थी, उस लड़के की वो रिलेटिव थी आंटी। तो वो जो आंटी आती है, बोली अरे तुम, बोली कि हाँ मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो वो आंटी बोली, और वो कहाँ गया, तो बोले वो भी वहां पर काम करते हैं। तो वो आंटी बोलती है कि ऐसा है, तुम यहाँ पर मत रहो, इनके यहाँ क्यों रहोगी, चलो मेरे यहाँ पर काम करना, मेरे यहाँ पर रहना। तो जो लड़की होती है वो आंटी के साथ में चली जाती है।
ये लड़की वहाँ जब चली जाती है, उसके बाद में इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये जो इसके साथ में खेल खेला जा रहा है, यहाँ तक आगे क्या होने वाला है, उसको नहीं पता था। वो जाती है, वो आंटी ले जाती है, उसका एक लड़का होता है, आंटी का लड़का होता है, वो कुछ दिन वहाँ पर काम झाड़ू पोछा करती है। ये लोग दोनों माँ बेटे प्लानिंग बनाते हैं और जो आंटी का लड़का होता है वो उसके रूम में जाता है लड़की के और दरवाजे को बंद करने लगता है। जब दरवाजे को बंद करने लगता है तो लड़की चिल्लाती है, बोली क्यों दरवाजा बंद कर रहे हो? आंटी को आवाज़ लगाती है, देखो आंटी ये क्या कर रहे हैं। आंटी क्या करती है, मोबाइल लेकर वीडियो चालू करके आ जाती है, कमरे में अंदर आ जाती है, बोलती है क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। और वो लड़का उस लड़की से गंदी हरकतें शुरू कर देता है, उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। और जो आंटी होती है वो उसका वीडियो बना रही होती है, रिकॉर्डिंग कर रही होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लड़की बार बार बोलती है कि ये सब मत करो, लेकिन वो जो लड़का होता है वो अपनी हरकतें कर रहा होता है, अश्लील हरकतें, और वो आंटी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वो वीडियो बना के रिकॉर्डिंग करके वो जो आंटी होती है उस लड़के को भेज देती हैं जिससे उसकी शादी हुई थी। उस लड़के के पास जो वीडियो भेज देती हैं और यहाँ पर ये जो आई थी, तो इस समय ये लड़की 2 महीने इसको प्रेगनेंसी के हो गए थे जब आंटी के यहाँ पर आई। तो जो आंटी उस लड़की को उसके पति के पास भेज देती हैं और बोलती हैं देखो तुम्हारी बीवी जो है ना ऐसी है और ये सब करती है, और बहुत सारी बातें बताती है और वीडियो भेज देती है, देखो मेरे लड़के के साथ में हमने इसको पकड़ा है, ऐसे ऐसे रंगलियाँ मना रही थी मेरे बेटे के साथ में और हमने वीडियो बनाया है, ये चुपके से वीडियो बनाया है, देख लो अपनी बीवी की करतूत है। तो जो उस लड़की का जो शौहर होता है, जो पति होता है, वो क्या करता है कि उस लड़की से जो उसकी पत्नी होती है उससे बात करना बंद कर देता है। और उसने ये भी नहीं समझा कि लड़की से एक बार अपनी पत्नी से पूछता कि आखिर क्या सच है, क्या गलत है, तुमने ऐसा किया कि नहीं किया। और एक चीज़ और आंटी ने बोलती है उस लड़की को, उस लड़की के सामने ही, कि तुम्हारी जो पत्नी प्रेग्नेंट थी ना, इसने दवाई खा ली और इसने बच्चे को गिरा दिया है। और उस समय वो लड़की रो रो के बता रही थी कि उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी। उसके बाद में वो लड़का बिल्कुल से बात करना बंद कर देता है, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेता है और उस लड़की से आज तक फिर दोबारा मिलने नहीं आता है। उसका यहाँ पर रोल खत्म हो जाता है। फिर अब आंटी यहाँ पर अपना रोल अदा करती है। क्या क्या करती है आंटी, चलिए जानते हैं पूरी ये जो सच्ची कहानी। फ्रेंड्स, वो जो लड़की जब रो रो के अपनी व्यथा इस पर व्यक्त कर रही थी, तो मुझे लगा कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, इतनी ज़्यादा ये जो घटना है बेहद ही दर्दनाक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद में आंटी क्या करती हैं, ये एजेंटों से बात करती हैं। पति ने तो उसकी बात करना बंद कर दिया, आंटी के हवाले ही कर दिया। मुझे लगता है कि इस कहानी का जो वो है, ये जो लड़का उस लड़की को भगा के लेके आया था, शायद कहीं ना कहीं ये आंटी को ही ये सब करवाने के लिए ही उस लड़की के लिए लाया था। उसने कहीं ना कहीं, मेरा जो मानना है, कहीं ना कहीं इसने पैसा लिया होगा। और क्योंकि कोई अगर इंसान अगर किसी से प्रेम करता है तो ऐसे ही अपनी पत्नी को नहीं छोड़ देगा, कम से कम उससे पूछेगा कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा तुमने किया कि नहीं किया। यहाँ पर ये लड़का इस लड़की से बिल्कुल बात करना बंद कर देता है और दोबारा देखने तक नहीं आता है कि वो किस हाल में है। यहाँ जो आंटी होती हैं एजेंटों से बात करती हैं और इस लड़की की शादियाँ करवाना शुरू कर देती हैं। ये लड़की 17 साल की 7 अप्रैल 2023 को ये घर से भागी थी और 7 मार्च 2024 के पहले तक ही, मतलब 1 साल भी नहीं हो पाई, 1 साल के अंदर ही इस लड़की की कम से कम 10 से 12 शादियां करवा देती हैं ये आंटी। तो इसमें क्या होता है कि जो आंटी जो बिचौलिए होते हैं, एजेंट होते हैं, उनसे बात करती हैं और उनसे बात करने के बाद ओनली शादी कितने दिनों की होती थी, बस 11 या तो 21 दिन, इससे ज़्यादा शादी के टाइमिंग नहीं होता था। क्या करती थी, बिचौलियों से बात करके उनसे पैसे लेना, कितना पैसा कौन दे रहा। और उस लड़की ने बताया कि शादी राजस्थान, हरियाणा, ये मतलब दूर दूर उसमें होती थी मेरी शादी। और वो पत्रकार जो मैडम थी उन्होंने एक बार पूछा कि जिससे आपकी शादी होती थी कभी आपने ऐसा उससे जिक्र नहीं किया कि आपके साथ में ये जो हो रहा है, आप
आपने अपने बारे में कभी बताया नहीं अपनी सच्चाई। तो वो लड़की फूट फूट के रोने लगी कि मेरी एक बार जिससे शादी हुई थी, मैंने उसको अपनी हकीकत बताई, मैंने उसको अपनी सच्चाई बताई, लेकिन उसने क्या किया, उस आंटी को फ़ोन करके सारी सब कुछ चीज़ें बता दी कि ये लड़की ऐसी-ऐसी बातें कर रही है, ये सब ऐसे बता रही है, तुमने मुझे फँसा दिया, वो सारी चीज़ें। तो आंटी उस लड़के से बोलती हैं कि ये लड़की ना तुम्हें पसंद नहीं इसलिए ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, इस वज़ह से ये बहाने बना रही है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है और कोई बात नहीं, इसलिए ये झूठ बोल रही है लड़की। फिर कुछ दिनों बाद जो आंटी होती हैं, 12 दिन भी नहीं हो पाते हैं, इस लड़की को 11वें दिन ही वहाँ से बुला लेती हैं और ये लड़की अपने वही आंटी के पास पहुँच जाती है। और जब आंटी के पास पहुँच जाती है तो इस लड़की को इस कदर बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है कि दोबारा मुँह खोला तो इससे भी ज़्यादा मार लगेगी। लड़की सिसक सिसक के रो रही थी और जब ये सब बयाँ कर रही थी उस मीडियाकर्मी बहन के सामने, फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत दुःख हो रहा था इस जो स्टोरी को जब मैं सुन रही थी। और उसके बाद में उस लड़की ने बोला कि मैंने फिर दोबारा कभी भी किसी भी लड़के से मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया कि अगर दूसरे इंसान ने फिर अगर आंटी के पास में शिकायत कर दी तो मेरी आफ़त है, मुझे कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए मैंने कभी अपना मुँह नहीं खोला। एंड लड़की ने बताया कि 10 से 12 बार मेरी शादियाँ करा दी गईं। उन जिस लड़के के साथ में शादी होती थी, उस लड़के को नहीं पता रहता था, वो लड़का तो यही समझता था कि हाँ, ये हमेशा के लिए मेरी पत्नी बन के आई है, क्योंकि वो पैसा दे दिया करते थे, वो एजेंटों को पैसा दिया करते थे क्योंकि वो उनको लड़की चाहिए थी शादी के लिए, उनको घर बसाना था। लेकिन ये आंटी ने कभी भी किसी का घर नहीं बसने दिया। ये बस 10-12 दिन की शादी और फिर कैसे भी करके मुझे वहाँ से बुला लेती थी और फिर दोबारा मुझे भेजती नहीं थी। फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे, कोई वो नहीं था क्योंकि एजेंट इसमें जो बीच में होते थे वो सारा पैसा वो खा लेते थे। उसके बाद में लड़की ने बताया कि जब 12 शादियाँ हो गई, शादी वाला सिलसिला इन लोगों ने फिर रोक दिया कि बहुत ज़्यादा शादी हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं तो दिक्कत आ सकती है। फिर उन्होंने मुझे क्या किया, धंधे पर उतार दिया। एक रूम में लड़की रोते हुए सिसकते हुए बताया कि एक रूम में डेली कम से कम 10 से 12 लोग डेली आया करते थे और मेरे साथ में ऐसी-ऐसी बदतमीज़ी किया करते थे, ऐसे-ऐसे दुष्कर्म मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसने ये भी बताया था कि जो समाज के कुछ लोग उसमें मैंने देखे कि आए, मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे करके मेरी हेल्प करो, क्योंकि जो पत्रकार बहन थी उन्होंने पूछा कि अगर कोई आता तो आपने हेल्प के लिए नहीं बोली उनसे कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो? तो बोले कि मेरी किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने बोला तो लोग मुझे गालियाँ ही दे के चले जाते थे। ये तक उस लड़की ने बताया। उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा वहाँ से हमेशा निकलने के लिए सोचती थी कि मैं कैसे भी करके इस दलदल से मैं निकल जाऊँ। और वो लोग इतनी निगरानी रखते थे इस लड़की के ऊपर कि इसको निकलने नहीं देते थे। उसके बाद में एक दिन जब इसको मौका लगा इस लड़की को, तो ये लड़की वहाँ से निकलती है और जब निकलती है, उसके बाद में एक महिला के साथ में वहाँ से निकलती है। एक महिला जो इसको वहाँ पर भगवान के रूप में आती हैं। सच में जो किसी इंसान को इस दलदल से निकल के बचाने की कोशिश करे वो उसके लिए भगवान ही है। तो एक महिला इसकी हेल्प करती हैं और ये इसको वहाँ से निकालती हैं। जब निकालती है महिला बोलती है कि बेटा आप अपने घर पर जाओ और अपनी माँ को सारी जो बात है वो बताओ और फिर थाने जाना, अपनी रिपोर्ट लिखाना जाके जो आपके साथ में हुआ है। तो ये जो लड़की होती है अपने घर आती है, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ था इस लड़की को घर से भागे हुए और 1 साल बाद जब आती है तो माँ को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी आखिर है क्या, मेरी बेटी के साथ में क्या हो रहा है, कहाँ गई है, किस लड़के के साथ में गई, ये माँ को भी नहीं पता था। उसके बाद में क्या होता है, लड़की पहले दिन तो जाती है, माँ से कुछ नहीं बोलती है। दूसरे दिन माँ से सारी जो इसके साथ में जो हुआ है वो सारा व्यक्त करती है और माँ से लिपट के रोने लगती है कि माँ, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, जो मैंने ऐसा किया, मैं उस लड़की के चक्कर में पड़ गई थी और माँ मैंने आपको बताया नहीं, माँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर मैं अपनी जो सज़ा थी, जो मैंने आपको दुःख दिया,
मैंने बिना बताए आपसे भागकर शादी कर ली माँ। मैं वो सारी उससे भी मतलब कई ज़्यादा मैं वो जो सज़ा जो काट के आई हूँ माँ, मेरे साथ जो हुआ है माँ, वो आप नहीं सुन सकोगे। तो माँ सारा कुछ पूछ लेती है बेटी से, माँ की भी आँखों में अश्रुधारा बह रही होती है, अपनी बेटी के उस दर्द को वो समझने की कोशिश करती है और बोलती है कि बेटा चलो हम थाने चलते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं चल के, जिसने जिसने भी किया है वो सारा क्योंकि उसको जहाँ पर रहकर आई थी वो सारा एरिया वो सब पता, दिल्ली का सब कुछ उसको पता था और किसने किसने उसके साथ में जो भी किया है वो सब वो अच्छे से जानती थी। तो जब थाने जाती है और रिपोर्ट लिखाती जाती है, बेहद ही ये शर्मिंदगी की बात है, थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। वहाँ पर लड़की ने बताया ये, वहाँ पर जो वो महिला जो माँ और बेटी को इतना सुनाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा कि तुम ही धंधा करवाती हो, तुम ही ऐसा करवाती हो, तुमने ही अपनी बेटी को बेच दिया। वहाँ पर भी माँ रोने लगती है। एक नहीं 3-3 थाने में जाती है, उस लड़की ने बताया, और 3-3 थानों में उसको ऐसे ही धुतकार के भगा दिया जाता है। उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। ये वो लड़की ने जो पत्रकार जो मैडम होती हैं दिल्ली की, उनको रोते रोते ये सारी घटना बताई। तो बहुत दुख हुआ फ्रेंड्स ये जो घटना सुनकर। और लड़की ने हर एक थाने का नाम भी बताया, जिससे जिसने भी गलत किया उन सबका भी नाम बताया। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये जो घटना है फ्रेंड्स काफ़ी ये दुखदाई घटना है। एक बेटी के साथ में जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है फ्रेंड्स। एक बार मैं आप सभी बहनों से ये जो घटना क्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी को दुख पहुंचाना है, बस अपनी बहन बेटियों को जागरूक करना है। इस बेटी की ना ही रिपोर्ट लिखी गई और इसको धमकियां भी मिल रही हैं, इसके घर वालों को, और इसको धमकियां भी मिल रही हैं। और आज ये बेटी अपने दुख और दर्द को समाज के सामने लाई और इसने जो भी हुआ उस वो सारा अपना व्यक्त किया। तो ये जो वीडियो जो मैंने सुना इसकी पूरी लड़की को देखा और रोते हुए बिलखते हुए, तो मेरे मन में भी आया हमारी बहुत सारी बहनें। और उस लड़की ने एक बात और बताई कि मेरी जैसी नाबालिग बहुत सारी बेटियां और इस दलदल में ऐसे ही फंसी हुई हैं, वो भी निकलना चाहती हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। उस लड़की ने ये भी बताया। यहाँ पर ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा बस हमारी बहनों को जागरूक करना है, सावधान करना है। मेरी बहन मेरी बेटियों जागरूक रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कभी भी किसी भी ऐसे किसी के प्यार में चक्कर में पड़ के अपने घर से कभी मत भागना। बहुत सारे लोग इस टाइप के हैं, ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारे लोग इस टाइप के हैं कि घर से भगा के लड़की को ले जाएंगे, प्यार का नाटक करेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा सपने दिखाएंगे। उसके बाद में जब बेटी घर से भाग जाती है, उसके बाद में उसको कहीं ना कहीं बेच देते हैं, और कहीं कोठे पे बेच देते हैं, कहीं कहीं कुछ ना कुछ उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो मेरी बच्चियों मेरी बेटियों, बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। आपके कोई भी बात, अगर कोई लड़का आपको रास्ते में मिलता है, आप स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, कहीं काम करने भी जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, अगर कोई आपको फोर्स करता है ऐसा ऐसा, तो अपने माता पिता को जरूर बताओ कि मम्मी ऐसे। इस लड़की के तो यहाँ पिता नहीं थे लेकिन माँ थी। अगर ये लड़की शायद अपनी माँ को बताती ये सब चीजें और उस लड़के के साथ में ना भागती, तो शायद इस जो बेटी के साथ में हुआ, जो 17 साल की लड़की के साथ में जो इसकी 10 से 12 शादियां करा दी एक साल के अंदर ही, शायद ये सब ना हुआ होता। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बस बनाने को उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क और सावधान करना है। मेरी बेटियों, अपने अपने माता पिता को हर बात बताइए, जो भी आप जिससे भी बात करती है जो भी है, आपके माता पिता आपका कभी गलत नहीं सोचेंगे। फ्रेंड्स इस स्टोरी पर आपके क्या कमेंट है, आप जरूर अपने कमेंट शेयर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।